क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की आपको जो न्यू बुक है इस साल के लिए उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहले जो 2 क्वेश्चन है उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको नीचे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी सीखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी सीखा है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व उस तरह नहीं हो पाएंगे। तो हम एक नया मेथड जो है वो यहाँ पे सीखेंगे, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, कि हम इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या किसी और मेथड से इजीली सॉल्व ना हो रहे हो तो उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये वाला जी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास जो है वो हमने देखना है कि ये जो जी स्क्वायर के साथ जो पहली टर्म है ये हमारी a कहलाएगी, ये b कहलाएगी और ये वाली टर्म जो है वो c कहलाएगी। लेकिन ये 1/3 है तो हम 1/3 फ्रैक्शन की बजाय हम इसको जो है कर लेते हैं कि ये फ्रैक्शन से ख़त्म हो जाए। तो 1/3 है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2z माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 2 ज़र 6z माइनस 16 3 ज़र 48 इज इक्वल टू 3 0 ज़र 0। ये आपके पास आ गया जी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये जो है प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर जो है वो एक फॉर्म होती है। पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे जी स्क्वायर है, दूसरी टर्म x यहाँ पे जी है और आखिर पे जो है वो कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास a है वो 1 होगा, b जो है वो 6 होगा और c जो है वो -40 होगा। ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे है जी स्क्वायर के साथ वो 1 है, b के साथ जो है वो 6 है और c के साथ जो है वो कांस्टेंट जो है वो -48 है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे x माइनस बी, अब ये वाली जो टर्म है ना ये b है तो b -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1, c क्या है हमारे पास 48 माइनस का डिवाइड बाय 2a, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। x ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 48 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके आता है 192 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इधर लगाते हैं छोटी सी लाइन और ये आएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 192 में 36 ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 228 डिवाइड बाय 2। अब 228 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो डेसिमल में नहीं लेकर आना। एक और दूसरी बात मैं आपको बता चलूँ, इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर बुक के लास्ट के ऊपर लिखे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो 228 को सॉल्व करने का एक तरीकाकार ये भी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने 228 के फैक्टर बनाए हैं, 2 पे डिवाइड किया 114, फिर 2 पे डिवाइड किया 57, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2 जो है वो 2 दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 57 जो है वो 1 दफ़ा है और स्क्वायर रूट ऊपर वैसे का वैसे डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, -6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया और ये आपका 57 अंदर ही रहेगा डिवाइड बाय 2। अब -6 और 2 में से कॉमन ले लें आप, ठीक है। कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा,
हमारे पास कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा -3 प्लस माइनस √57 डिवाइड बाई 2, ये 2 इस 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 57। इसको जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके 57 के फैक्टर जो है वो हमारे पास नहीं बनते, तो यही जो है क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। बुक के लास्ट के ऊपर जो इसकी आंसर है वो ठीक नहीं है, बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई है, आंसर में काफ़ी सारी मिस्टेक जो है वो हो सकती है। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है z² -1/2 z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अगेन ये वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन में ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू z² -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 z प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 2z², 2 से कैंसिल, तो यह आ जाएगा -z प्लस 17 2 34 इज इक्वल टू 0। ये जी आपके पास प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी बन गई है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो a है वो है 2, b है हमारे पास -1 और c है हमारे पास 34। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये जी हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -b यानी कि -1 प्लस माइनस -1 का स्केयर -4a के 2 c के 34 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू के 2। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट ये अगले स्टेप में होगा, x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस -1 का स्केयर, -1 का स्केयर होता है 1 माइनस 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आपके पास आ जाएगा 272, नीचे आ जाएगा 2 2 4 आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू +1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 271, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का डिवाइड बाय 4। ये आपके पास इस तरह आ गया। अब 271 के फैक्टर जो है वो हम चेक कर लेते हैं बनते हैं कि नहीं। तो मैंने चेक कर लिए 271 के फैक्टर नहीं बनते। एक काम यहाँ पे हो सकता है वो मैं कर देता हूँ, +1 प्लस माइनस 271 -271 है, माइनस लिखें, मल्टीप्लाई बाय 271 कर दें डिवाइड बाय 4। अब ये -1 अलहदा कर दिया। अब जानते हैं कि एयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। एयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 होती है। तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 271 डिवाइड बाय 4। तो ये आयोटा स्केयर इसका तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 271, इसके ऊपर स्केयर रूट रहेगा, साथ आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसको जो है फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में कोई भी नंबर जो है कोफिशिएंट में फ्रैक्शन में नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसको सिंपली इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास a जो है वो 1 आएगा, b जो है हमारे पास -6 आएगा और c जो है हमारे पास 25 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे x -b यानी कि -6 प्लस माइनस b² यानी कि -6 का स्केयर -4, a के हमारे पास 1, c के 25 डिवाइड बाई 2a के 1 +6 प्लस -6 का स्केयर 36 ही होता है, चाहे -6 का स्केयर हो चाहे वो +6 का स्केयर हो, 36 ही होता है। 25 4 यह आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, हाँ जी 2 ही आएगा, ये कुछ भी नहीं है। x इज़ इक्वल टू +6
प्लस माइनस 36 में से 100 माइनस करेंगे, ये आपके पास 36 माइनस 100 माइनस 64 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 64 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम x प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 64 है, तो अब इसको ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 64 कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। अब -1 यहाँ से अलहदा कर दिया, -1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो -64 ही आएगा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल टू +6 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्केयर, -1 की जगह आयोटा स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 64 का स्केयर रूट लें तो 8 आता है, तो नीचे आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा +6 प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये पार्ट भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको देखते हैं। जी स्केयर माइनस 9g प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 11, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्केयर -4ac डिवाइड बाई 2a। फार्मूला लिखा तो -b -9 का, यानी कि माइनस पहले ही है, और फिर b की वैल्यू भी -9 है, ठीक हो गया जी। b स्केयर -9 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 11 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यह आ जाएगा x, यह आ जाएगा +9 प्लस माइनस -9 का स्केयर, यह आ जाएगा 81 -11 4 ज़र 44 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 माइनस 44, ये 37 आता है डिवाइड बाई 2। अब इस क्वेश्चन को 37 के तो फर्दर जो है इसको फैक्टराइज ही नहीं किया जा सकता, तो फिर यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। Student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.